आज के डॉक्टरों को जरूर सुनना चाहिए, जो चिकित्सा कर्मी हैं उनको जरूर सुनना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है, जो मनुष्य विष की चिकित्सा, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ है, फिर भी काम, क्रोध, लोभ, भय अथवा मात्सर्य अथवा मोह के कारण विष से पीड़ित व्यक्ति की, रोग से पीड़ित व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरुपत्नी गामी और संसर्ग दोष से दूषित है। ऐसे व्यक्ति के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। राजर्षि परीक्षित वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले महान भगवान के भक्त थे। तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उन्हें जीवित कर देते, तो अब तक वो महाराज होते तो कितना लोगों का भला करते। पर तुम्हारी विद्या केवल लोभ में रह गई, फंसी हुई। तुमने अच्छा काम नहीं किया। आज तो हमने सुना है कि वेंटिलेटर पर रख करके डॉक्टर लंबा चौड़ा बिल बनाते रहते हैं। और आज भी जो लोग बहुत ईमानदारी से जो हॉस्पिटल चिकित्सा करते हैं, वो हॉस्पिटल अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं। डॉक्टर वहां सेवा ही नहीं करते हैं। क्यों? उन सब की जांच लिखते हैं तो जांच में उन सबका कमीशन निश्चित है, सबको कमीशन मिलता है। रोगी मरे जिए इसकी चिंता उनको नहीं है। हमने गांव में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गांवड़े के लोग जो सांप का, बिच्छू का जहर उतारना जानते थे, वो खेत पे काम कर रहे हैं, उनको पता चला कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया, तो अपना लाख काम छोड़कर तत्काल चल पड़ते थे। कहते नहीं तो हमको पाप लगेगा। वो बिना पढ़े लिखे लोग जानते थे और एक फूटी कौड़ी नहीं लेते थे उनके इलाज के बदले में। और हमने अपनी आंखों से देखा है, उस मंत्र चिकित्सा से वे रोगी स्वस्थ हो जाया करते थे। एक गांव की घटना है। एक गरीब आदमी की पत्नी को कैंसर हो गया। उस स्थान पर हम भी हो आए। डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई और जांच में पता चल गया कि कैंसर है। और आज भी कैंसर का इलाज तो बहुत कठिन, महंगा है। और कैंसर जिसको हो जाता तो लोग, वो तो रोगी तो समझ ही लेता कि अब तो बच जाएं तो चमत्कार समझो, अन्यथा अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि घर में खाने को भी नहीं, छोटा सा एक आध खेत। हम अपनी खेत खलिहान बेच भी दें तो भी पत्नी का इलाज तो करा नहीं सकते। तो महाराज जी, वो जंगल में एक हनुमान जी की मढ़ी थी, वहां सामने घरवाली को बिठा दिया और खुद बैठ गया। बोले अब तो यहीं जान दे देंगे, अब हमको और तो किसके पास जाएं, आपसे बड़ा डॉक्टर थोड़ी है कोई। आप चाहो तो मार डालो और आप चाहो तो ठीक कर दो। वो महाराज 2-3 दिन बैठा रहा भूखा प्यासा पत्नी के साथ जंगल में। तो हनुमान थोड़ी झपकी आई तो हनुमान जी ने कहा, पलास का जंगल, पलास जानते हो ना, छेवला ढाक का, पलास का जंगल। बोले पत्ता पत्थर पे पीस के इसको पिला दो, ठीक हो जाएगी। वो महाराज पत्ता पीस करके पिला, वो ठीक हो गई। वो कोई कैंसर की दवा थोड़ी, पर हनुमान जी ने कह दिया ठीक हो गई। और उसके बाद हल्ला मच गया। तो हम महाराज जी के साथ गए थे वहाँ। बम्बई कलकत्ता से भी कैंसर के मरीज वहाँ आए और वही पत्ता कूट पीस करके खा करके ठीक हो गए। और वहाँ मंदिर बन गया हनुमान जी का, घंटा चढ़ गए। वो महाराज वैभव गाड़ी वाले लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, रोड भी बन गया, सब हो गया। अब वो लोगों ने कुछ लेना शुरू कर दिया। जैसे ही लेना शुरू किया, वो सिद्धि जय सिया राम, वो कैंसर ठीक है होने वाली सिद्धि खत्म हो गई, हनुमान जी ने वापस ले ली। एक गांव की सत्य घटना है। तो कहने का आशय हमारा यह है, ये लिखा है स्कंद पुराण में कि जो व्यक्ति सर्प विष की चिकित्सा,
रोग की चिकित्सा करने में समर्थ है और रोगी को रोग मुक्त नहीं करता है। विष की बाधा जिसको है उसको विषमुक्त नहीं करता है। उसको ब्रह्म हत्या का पाप, शराब पीने का पाप, चोरी का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप लगता है और महाराज वो कभी मुक्त नहीं होता पाप से। उसको तो भयंकर नरक में उसको पड़ा रहना पड़ता है। अब काश्यप बोला महाराज अब गलती होनी थी सो तो हो गई, अब हमारा प्रायश्चित क्या है? बोले तुम जाओ, वहीं